नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव कुशवाहा स्वागत करता हूं शार्क माइंड वेब सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं एडमॉब एड लिमिट के बारे में और ये आता क्यों है, सॉल्व कैसे करना, इस पे पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। और ये वीडियो देखिए होने वाली है लंबी, कम से कम 10 मिनट तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि वो थोड़ी लंबी होगी। तो अगर आपको वीडियो वॉच नहीं करना है देन आप यूट्यूब पे अदर वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैंने जब आज आप सर्च में भी देख सकते हो, यहाँ पे एडमॉब एड लिमिट लिखा हुआ था। तो ये मैं ऐसे मेरे दिमाग में आया, मैं सर्च कर रहा था तो सोचा लाओ यूट्यूब पे देखूं क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने इसको सर्च किया तो वीडियो तो मुझे काफ़ी सारी मिली, बट जब वीडियो मैंने देखा तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अब मैं उसको मिसलीडिंग तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई वो हो सकता है उनको मतलब वो इस तरीके से किए हों तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो। बट वो जितना भी वीडियो में बताया गया है वो 100% सही नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। इसका एक बहुत हाइप बना के बनाया गया है सिर्फ। और कुछ वीडियो में तो ऐड यूनिट तक को डिलीट करके फिर न्यू ऐड यूनिट क्रिएट करने को बताया है और उसमें उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो पे बने रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और वीडियो देखिए लंबी होने वाली है। अगर आपको मेरी बात पे लगता है कि मैं कुछ सही बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को वॉच करिए, अदरवाइज आप वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखने वाले होंगे, जिसको नॉलेज चाहिए होगी वो देखेगा, अदरवाइज सभी नहीं देखते हैं। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि एड लिमिट आता क्यों है और किस पर्सन को या किस डेवलपर को बोल सकते हैं, किस स्टेज पे आता है। तो सबसे पहले आता क्यों है, सीधा सिंपल सा रीज़न है कि अगर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है एडमॉब का, और पहले क्या होता था अकाउंट, जब आपको अगर याद हो जब थंकेबल वगैरह का बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अकाउंट पे ऐड लिमिट नहीं लगते थे। उस टाइम पे अकाउंट सीधा सस्पेंड हो जाता था। यही सेम चीज़ एडसेंस के साथ भी होता है, होता था पहले, और अभी भी जो है वो यही होता है। अभी दोनों जगह, चाहे एडसेंस हो चाहे एडमॉब, अगर न्यू अकाउंट है आपका, न्यू वेबसाइट अप्रूव हुई है या कोई आपका न्यू ऐप जो है अप्रूव हुआ है, तो वहाँ पे वो अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है, वो जो है अकाउंट को ऐड लिमिट कर देते हैं। पहला है तो ऐड लिमिट क्यों आता है कि अगर आपने कोई नया अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अगर कोई नया ऐप है आपका, मतलब टोटली सब न्यू है आपका, तो आपको ऐड लिमिट आएगा ही आएगा। या अचानक से जैसे आपके एप्लीकेशन है कोई, आप उसको बूस्ट कर रहे हो, प्ले उस पर एडवर्ड से ऐड रन करके, तो उस पर इंस्टॉल्स आ रहे हैं, इम्प्रेशंस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो वो उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। ये तो हो गया क्यों आता है। और जो दूसरा क्वेश्चन था, मतलब जो मैंने बोला था, वो ये था कि कौन से स्टेज पे आता है। तो इससे आप तो समझ में आ गया कि पहले में ही आंसर मिल गया होगा कि अब जब जब हमारा न्यू है सारा चीज़ तब आता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि सिर्फ नया है और फिर से हम अगेन करते हैं कुछ ऐसा सस्पिशियस टाइप से कुछ भी लगता है तो वो अगेन आ जाएगा। पर इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या मेथड होते हैं सॉल्व करने की, ये समझ लेते हैं बेसिकली। ये देखिए, ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्लस ये तो मैंने अपने पे खुद पे तो जो है एक्सपीरियंस किया ही किया है। साथ ही साथ हमने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके एडमॉब अकाउंट और ऐप के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, और उसी के बेस पे मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो एक हम स्टोरी से बात करते हैं, मैं अपनी ही स्टोरी से बात करता हूँ कि ये मुझे कैसे आया था और इससे मैंने क्या सीखा था और कैसे मैंने इसको सॉल्व किया था। और वही चीज़ मैं आपको भी बताने वाला हूँ, सिंपल आप चीज़ों को समझिएगा। मैंने अपना एक XYZ एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, तब तक काफ़ी अच्छा सब ठीक चल रहा था। आप मान के चलो कि जैसे कोई एप्लीकेशन है, किसी पे 1000 है, 500 600 डाउनलोड थे, तब तक सारा चीज़ सही चला। अब एक एप्लीकेशन मैंने डाला और वो सडनली जो था, आप बोल सकते हो रैंक हो गया, रैंक कर गया या वायरल हो गया, जो भी हो, क्योंकि हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। उस पर अचानक से जो है इंस्टॉल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं बहुत खुश हो गया कि यार इंस्टॉल आना चालू हो गया, अब तो मेरे डॉलर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो होता क्या है कि पहले जब जो है पहले हफ्ते में 10,000 इंस्टॉल आते, पहले से 2-3 दिन के अंदर में 1,000 इंस्टॉल आते, तब तक तो ठीक था। जैसे ही चौथे दिन में मैं इंटर करता हूँ, चौथे से जो 3 दिन का और पीरियड था उसमें वो जो है 10,000 डाउनलोड आ गए। अब 10,000 जब डाउनलोड आ गए तो आपको जाहिर से पता बात है कि वहाँ पे रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गया। जब रिक्वेस्ट ज़्यादा आना स्टार्ट हुआ तो तुरंत जो है एडमॉब ने ऐड लिमिट लगा दिया। अब भाई मैं परेशान, बिल्कुल काफ़ी जगह मैंने हाथ पैर मारा है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने बोला कि आप जो है ऐड यूनिट को डिलीट कर दो, आप जो है ऐड यूनिट को डिलीट कर दीजिए।
तो सॉल्व हो जाएगा, न्यू ऐड यूनिट लगा दीजिए। बट इन सभी से कुछ होता जाता नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और किया भी है। कुछ एप्लीकेशन के साथ मैंने मतलब कुछ क्लाइंट्स लोग के साथ मैंने इस चीज़ को भी एक्सपेरिमेंट किया, बट इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1 हफ्ते के बाद जब ऐड लिमिट आ गया, तो मैंने क्या काम किया कि उसको 15 दिन चलने दिया। अब देखिए होता क्या है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा जो डेवलपर होते हैं या जिनका जो जिसको ऐड लिमिट हम लोग पास नहीं कर पाते, उसका यहीं पे रीज़न आ जाता है कि अभी मान लो कि मेरा तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब कोई इस चीज़ को बूस्ट कर रहा होता है, लाइक एडवर्ड के थ्रू, फेसबुक ऐड के थ्रू इंस्टॉल बाई कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसका लॉस होता है। तो उस केस में क्या करते हैं वहाँ पे कि वो लोग जो है ऐड चलाना बंद कर देते हैं। जब ऐड चलाना आप बंद कर देते हो या कहीं से जो यहाँ से इंस्टॉल आप खरीद रहे हो वहाँ से इंस्टॉल आना रुक जाता है, तो सडनली आपका जो रिक्वेस्ट था वो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे सारा गेम जो है आप समझो इस चीज़ को ऐड रिक्वेस्ट का है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा या तो ऐड लिमिट आने पर या तो ऐड रिक्वेस्ट हमारा प्रॉपर उसी वे में रहे, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो डिक्रीज होने में इतना भी ना हो कि मान लीजिए ऐड लिमिट जब आया तो उसमें 10,000 ऐड रिक्वेस्ट हैं डेली के, और ऐड लिमिट आने के बाद वो सडनली जो है 1,000 या 2,000 ऐड रिक्वेस्ट हो गए। अगर तो आपका ऐसा कर रहे हो तो आपका ऐड लिमिट किसी कीमत पे सही नहीं होने वाला है, या अगर सही भी हो जाता है तो फिर वो अगेन टू अगेन आता ही रहेगा। एक पॉइंट की बात आप यहाँ समझो कि आपका जो ऐड लिमिट है वो ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। मेरे केस में क्या था कि जब मेरा ऐड लिमिट लगा तो वहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट तो ऐड रिक्वेस्ट प्रॉपर में आ रहा था, और प्लस इंस्टॉल ऑर्गेनिकली बढ़ रहे थे। तो उस केस में जो मेरा ऐड रिक्वेस्ट था वो डेली का डेली थोड़ा 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 करके इंक्रीज हो रहा था। आप मान के चलो कि अगर आज 10,000 आया तो अगले दिन 20,000, इस तरीके से इंक्रीजमेंट हो रही थी। तो इस वजह से मेरा जो था एडमॉब जो है, एडमॉब का ऐड लिमिट जो था वो 10 से 15 दिन के अंदर सॉर्ट हो गया था, ठीक है। इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि गूगल सॉरी एडमॉब क्या बोलता है कि हम इसमें कितना टाइम लगाते हैं इसको सही करने में। हालांकि ये सब पे अलग अलग वेरी करता है। फिर वही है चीज़ है यहाँ पर कि आपका ऐड रिक्वेस्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ऐड रिक्वेस्ट आपको पता होगा कि जो हमारा ऐड आने के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार हम गूगल का जो ये एडमॉब ने जो ऑफिशियली उनका जो डॉक्यूमेंट था उसको मैंने ओपन किया था कि वहाँ पे टाइम, लोग पूछते हैं कि टाइम कितना लग जाता है। तो टाइम देखो कोई किसी किसी का 1 दिन के अंदर सॉल्व होता है। मेरे केस में मेरा पहला जो ऐड लिमिट आया था वो पहले दिन 1-2 दिन के अंदर सॉल्व हो गया। जो दूसरा आया था वो 1 महीने नहीं हाँ शायद 15 से 20 दिन के अप्रॉक्स चला रहा होगा, उसके बाद वो सॉल्व हो गया था। चलिए हम पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एड सर्विंग लिमिट इन्फॉर्मेंस। ये देखिए लेस देन पब्लिशर फॉर लेस देन 30 डेज, इनमें भी इंस्टीट्यूट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम केसेस, ठीक है। और ये देखिए हाउ डज एड्स लिमिट्स वर्क, ये देखिए रिव्यू है, मतलब वही जो मैंने बोला कि ट्रैफिक वगैरह को मॉनिटर करता है। अगर वही है कि आपका ऐड रिक्वेस्ट आना ऐड लिमिट के बाद बंद हो जाता है, कम हो जाता है, सडनली एकदम से ड्रॉप हो जाता है, तो फिर वो नहीं सॉल्व होने वाला है, ठीक है। और उस केस में सिर्फ आपको जो है रेगुलर वर्क ही करना है। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ। पहला तो ये था कि आपको इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे अगर जो समझने वाले बंदे होंगे वो समझ चुके होंगे कि आपको ऐड लिमिट आने के बाद भी प्रॉपर वर्क करना है। पर वही है कि जो पैसा लगा के इंस्टॉल खरीद रहा होगा उनके लिए प्रॉब्लम है। जो ऑर्गेनिक इंस्टॉल ला रहा है उनके लिए ये कोई इशू नहीं है। और क्या ये फ्यूचर में दोबारा आता है, तो देखिए ऐसा है कि आता भी है और नहीं भी आता। मेरे केस में क्या हुआ कि मेरा तो बिल्कुल भी नहीं आया, उसके बाद से आज तक नहीं आया। चाहे मेरे डेली के 1 लाख की ऐड रिक्वेस्ट हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5-6 लाख जितने भी ऐड रिक्वेस्ट हो, अब कभी भी ऐड लिमिट नहीं आता। अब लोग बोलते भी हैं इसके बाद भी कि हमारा पैसा डिडक्ट हो जाता है। कैसे डिडक्ट हो जाता है भाई? अगर आपका इंस्टॉल ऑर्गेनिक है या सही वे में आप इंस्टॉल ला रहे हो तो आपका पता है $1 तक वहाँ से डिडक्ट नहीं होगा। मैं अपने अकाउंट का, अगर आप लोग रिक्वेस्ट कमेंट बताओगे तो मैं दिखा भी दूंगा कि मेरे में मुश्किल से $1 से $2 डिडक्ट होते, तो भी कितने $1,000 पे, $10,000 पे, $20,000 पे इतने कम डिडक्ट होते थे। जब मैं किसी को बताता हूँ तो वो कोई बिलीव नहीं करता है। भाई बिलीव इसलिए नहीं करते क्योंकि सभी लोग उसी तरीके से झोल झाल करके इंस्टॉल ला रहे हो। तो जब इंस्टॉल ही झोल झाल करके ला रहे हो तो वो पैसा क्यों देगा आपको सही तरीके से? तो यही रीज़न है।
तो जब अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो आपको सही सभी चीज़ें सही ही मिलेंगी। हालाँकि गूगल ने तो सबकी ही बजा रखी है, क्योंकि दुनिया भर के नए-नए अपडेट आते हैं और उसमें इंडिविजुअल जो डेवलपर होते हैं वो सबसे ज़्यादा पिस जाते हैं। तो यार ऐड लिमिट का किस्सा आपको समझ में अगर आ गया हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि ऐड लिमिट का जो सॉल्यूशन था, अगर मैंने देखो प्रॉपर सॉल्यूशन कुछ नहीं बताया है यहाँ पे, बट जो स्टोरी मैंने आपको बताई है अपनी, उसी में सॉल्यूशन निकला है। उसी को अगर आप वीडियो को समझ गए हो तो उसी में आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा ऐड लिमिट का। और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ऐप से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा। आपको ओनली मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो फिर से हम मिलते हैं किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए कुछ ना कुछ लाइफ में नया, क्योंकि यार लाइफ है तो कुछ ना कुछ आपको सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।